be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज जो है मतलब मैंने अगले दिन जो है बीमा बता दिया था और बीमा और बीमीय सूत्र बता दिया था और बीमा निकालना भी बता दिया था। आज मैं कुछ भौतिक राशियां दूंगा कि जिनमें मतलब सूत्र रहेगा, जो सूत्र जो है भौतिक राशियों को परिभाषित करने में काफ़ी सहायक होते हैं और सूत्र के साथ सूत्र दिया हो तो किस तरह से बीमा निकालने में सहायता होती है आज मैं बता दे रहा हूँ। और अगर इसी तरीके से अगर आप अपनी किताब में देखें तो सारी भौतिक राशियों के सूत्र सामने इकट्ठा कर लें और तब उसका कमाल देखें। सूत्र जब इकट्ठा हो जाएगा तो परिभाषा किसी भी भौतिक राशि को देना आसान हो जाता है और परिभाषा में ही किसी भौतिक राशि के गुण छुपे रहते हैं। तो अधिकांश जो मतलब भौतिक राशियों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए यही तरीका है कि पहले उनके सूत्र और मात्रक तैयारी कर लिए जाए और सूत्र और मात्रक अगर हाथ में रहेंगे तो बीमा भी तो आसान से निकल जाएगा। और बीमा को कोई मामूली चीज़ नहीं समझा जाए, बीमा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यह आपके ऐसे जो IIT से लेके और नीट तक के सारे एग्जाम में से इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी भौतिक राशि को अच्छी तरह से समझने के लिए बीमा की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं कुछ भौतिक राशियाँ और उनके सूत्र और उनके बीमाएँ बता रहा हूँ और बाकी अगर बच जाए तो इनको क्या करेंगे कि आप खुद जो है अपनी किताब से भौतिक राशियाँ ढूंढ कर इनकी बीमाएँ से जो प्राप्त कर लेंगे और उनके सूत्र भी याद कर लेंगे और साथ ही साथ मात्रक भी याद कर लेंगे। और चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि आपसे मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह से मैं काफ़ी जैसे जो मतलब उत्साह के साथ और रुचि के साथ आप तक वीडियो बनाकर भेजता रहूँ। और फ़ायदा ये होगा कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले मेरा वीडियो आसान तरीके से आपके पास पहुँच जाएगा, पहली बार आप ही के पास पहुँचेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ भौतिक राशियों के बारे में। वीडियो लंबा होने के कारण मैं पहले ही से कुछ भौतिक राशियों कुछ बातें पहले से ही लिख देता हूँ ताकि ऐसे मतलब आपकी वीडियो लंबा ना हो। चलिए बहुत यहाँ देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के सूत्र बीमाएँ निम्न हैं। तो देखिएगा भौतिक राशियों के सूत्र और यहाँ क्या हो जाएगा बीमाएँ, यहाँ हो जाएगा बीमाएँ। तो बीमाएँ हो जाएगा क्या, अब देखिएगा भौतिक राशियों के सूत्र यहाँ तक जैसे एक बराबर दिया विस्थापन बटा समय, तो यहाँ परिभाषा देना आपका आसान हो जाएगा कि एकांक जो नीचे रहता है उसके एकांक में बोलते हैं। और फिजिक्स में अगर दर कह दिया जाए तो समझ जाइएगा कि उसके हर में यानी कि बटा में जरूर समय है। तो इन्हें कई रूपों में परिभाषित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अब एकदम आसान तरीका समझ लीजिए कि जो नीचे हो उसको एकांक पढ़ा जाता है। तो समय अगर नीचे हो तो एकांक समय बोलेंगे। तो देखिए कितना अच्छा तरीके से सूत्र रहने पर परिभाषा किस तरह से निकल जाती है। देखिए जैसे वे की परिभाषा देनी है तो एकांक समय में किसी वस्तु में विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु में विस्थापन को वेग कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं समय के साथ किसी वस्तु के विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो अब देखिए इसको कई रूपों से कर सकते हैं। चाहे वेग बराबर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अब चलिए अब इस पर ये तो एक ही तरीका, इसी से आपको मालूम हो जाएगा बाकी सारे की परिभाषा आपको आसान तरीके से इस तरह से मालूम हो जाएंगे। तो देखिएगा तो बाकी सारी राशियों की परिभाषाएं आपको इसी तरीके से मालूम हो जाएंगी। और पहले यहाँ मैंने लिख दिया कि पहला वीडियो में है, यानी कि कहने का मतलब इसकी जो बीमा है वेग की बीमा इसे पहले वाले वीडियो में मैंने दे दिया है। अब चलिए एक यहाँ पर मैं बता रहा हूँ किस तरह से किसी भौतिक राशि और उनके सूत्र दिए हों तो किस तरह से उनको बीमा में ढालेंगे। तो देखिए सबसे पहले भौतिक राशियाँ अगर शक्ति है तो इनको अगर बड़ा ब्रैकेट में घेर दिया तो इसका मतलब हो गया शक्ति की बीमा। अब इसमें क्या है, कार्य है तो इसका मतलब कार्य की बीमा, इसमें समय शामिल है तो समय की बीमा। और पहले से हमें मालूम है कि कार्य की बीमा होती है ML स्क्वायर और T इनवर्स स्क्वायर होती है। और यहाँ अब समय आ गया तो समय के लिए क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब देखिएगा समय के लिए T हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो है क्या बोलते हैं कि अब देखेंगे कि बराबर में क्या हो जाएगा, M अपनी जगह पर रहेगा और L स्क्वायर भी अपनी जगह पर रहेगा। और T पर देख लीजिए क्या होगा, ये -1 +1 पावर छुपा हुआ तो ये भी जाके ऊपर -1 हो जाएगा।
-1 हो जाएगा, तो -1 इस पर से अब -2, तो पावर क्या होते हैं, जोड़े जाते हैं। तो माइनस इसका जो ये टी पर जो प्लस पावर 1 है वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो -1 इसका -2 पहले से है तो -3 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें जो है शक्ति का ये जो है शक्ति की बीमा हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। तो बाकी भौतिक राशियों के अगर इसी तरह से मैं दे रहा हूँ तो देख लीजिए, जहाँ तक हो सके मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद से आप निकाल लेंगे, अन्यथा आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग तो खुद ही पढ़ना नहीं चाहते, लंबा वीडियो देखते ही कतराने लगते हैं, इसलिए मैं सोचूंगा कि बहुत कम समय में आपका वीडियो तैयार हो। तो देखिए जैसे बल आघूर्ण, तो फिर हम क्या करेंगे, बल आघूर्ण को क्या करेंगे, लिख कर इसको हम ब्रैकेट में घेर देंगे। इसका मतलब हो गया बल आघूर्ण की बीमा। और बल इसके बराबर क्या होता है, बल, तो इसमें बल को भी घेर देंगे तो बल की बीमा हो जाएगी। और इसमें मौजूद दूरी, तो दूरी को भी ऐसे बराबर करके घेर देंगे, तो इसका मतलब दूरी की भी बीमा हो जाएगी। अब हो जाएगा क्या, बल का भी आपने देखा है ना, बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है क्या, बल की बीमा होती है ML T इनवर्स होती है। बल की बीमा क्या होती है, ML T इनवर्स होती है। अभी इसमें गुना दूरी है, तो दूरी के लिए क्या हो गया, L हो गया। तो आप जानते हैं कि लंबाई दूरी सारी के लिए L लिया जाता है, तो M रह जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और यहाँ T इनवर्स के L पर यहाँ पर एक पावर है और यहाँ L पर एक पावर है, तो गुना में पावर एक ही तरह के आधार हो तो गुना में पावर जोड़ देते हैं। तो दोनों के आधार एक ही ना है, L है और यहाँ गुना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों के पावर जोड़ दी जाएंगे। तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो क्या हो जाएगा, L पर पावर हो जाएगा 2, L पर पावर हो जाएगा 2, L पर 2 हो जाएगा। और T इनवर्स तो पहले से है, T इनवर्स स्क्वायर पहले से है, T इनवर्स कहते हैं माइनस को, पावर में अगर माइनस हो तो इनवर्स कहते हैं, T इनवर्स स्क्वायर पहले से है। अब इसी तरह यहाँ पर आप लोग को एक और बता देते, जहाँ तक हो सकता है मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। चलिए दाब की बीमा, तो दाब की बीमा हो जाएगी क्या, दाब बराबर क्या होता है, दाब, तो यहाँ इसमें दाब में बल है तो बल की बीमा करनी होगी। फिर इसमें क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की बीमा करनी होगी, क्षेत्रफल की बीमा करनी होगी। तो बल का तो अभी देखे नू, इसका क्या होता है, इसकी बीमा होती है ML, और कल मैंने निकाल के भी बता दिया है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने निकाल के बता दिया है। और ML उसके बाद से क्या हो गया, ML और T इनवर्स स्क्वायर होती है। अब बटा में क्या हो गया, ये क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की क्या होती है, L स्क्वायर होती है, L स्क्वायर होती है। तो देखिएगा क्या है, ये M के M रह जाएगा, L के L में देखिएगा यहाँ L नीचे है, तो नीचे तो +2 पावर, ऊपर जाएगा तो -2 पावर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2 पावर में से +1 पावर निकल जाएगा, तो -1 पावर रह जाएगा। और T पर क्या है, T यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, T पर इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा, T पर इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। थोड़ा मुझे गलती हुई है कि पहले ही मैंने कुछ जगह कम लिया है। अब देखिए प्रतिबल, तब प्रतिबल का तो बता दिया यहाँ कि प्रतिबल बराबर दाब होता है, तो जो दाब क्या होगा, जो दाब का होगा प्रतिबल का भी होगा। और इसके बाद से विकृति, तो विकृति में क्या होता है, विकृति बराबर होता है, ये जो बहुत मशहूर है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब विकृति, तब विकृति की बीमा निकलनी होगी, तब विकृति की बीमा हो गया। अब बराबर हो जाएगा क्या, लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन, तो कोई भी लंबाई ही ना है, लंबाई में परिवर्तन हो, चाहे वेग में परिवर्तन तो वेग ही होता है, उसी तरह वेग में परिवर्तन वेग ही होता है, तो लंबाई में परिवर्तन लंबाई ही होता है। तो लंबाई के लिए लेते हैं प्रारंभिक लंबाई, तो भी एक तरह की लंबाई है। तो क्या होगा, L में से L घटेगा तो क्या हो जाएगा, L पर पावर 0 हो जाएगा। अच्छा अब देखिएगा, ये +1 पावर है, ऊपर नीचे +1 पावर है, ऊपर भी +1 पावर है, तो नीचे का तो +1 पावर जाएगा तो -1 पावर में हो जाएगा, नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो -1 पावर होगा। तो पहले से L पर +1 पावर था और नीचे वाला ये +1 पावर है, तो ऊपर जाके -1 पावर होगा, तो +1 पावर से -1 पावर निकल जाएगा, तो L पर पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से जो मैंने विकृति की बीमा ये मिली। अब देखिएगा ये मैंने सूत्र लिखना छोड़ दिया, यानी कि आप
यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ये लंबाई में परिवर्तन। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, जैसे कि और समय बताया, जो समय यहाँ जगह कम थी इसलिए से मैंने क्या किया कि लंबाई में परिवर्तन, यहाँ बहुत कम जगह मिला था इसलिए लंबाई में परिवर्तन को मैंने नहीं गिरा। और प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन को प्रारंभिक लंबाई को मैंने यहाँ नहीं गिरा, यानी कि मैंने डायरेक्ट इसकी बीमा लिख दी। आप जो है जगह बना के इसको ऐसे जो मतलब लिख के, जैसे और सब में जो है भौतिक राशि जो किसी भी भौतिक राशि में जो मौजूद जो अन्य भौतिक राशियां हैं उनको जो बीमा निकलते समय में जिस तरीके से दाब है, तो दाब में मौजूद भौतिक राशियां बल और क्षेत्रफल हैं, तो दाब की बीमा निकाल रहे हैं तो इन सारे बल की भी दाब की बीमा निकाल रहे हैं तो बल की भी बीमा करनी पड़ती है, क्षेत्रफल की भी बीमा करती है। तो उस तरह से इसमें भी कर लेंगे। यहाँ मुझे जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया। अब कोण बराबर, तो कोण की बीमा, तो कोण की बीमा निकालनी होगी, तो कोण बराबर चाप, तो चाप एक तरह की लंबाई न होती है। और तो आप देखिएगा, खैर मैं यहाँ जगह है लिख के बता दे रहा हूँ। ये जो है मतलब एक बार मैंने डायरेक्ट भर दिया तो हाथ ही चसक गया। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ फिर। ये देखिए कोण है, तो कोण की बीमा निकालनी है तो कोण को इसे बराबर के से घेरना होगा। उसी तरह कोण में मौजूद भौतिक राशि क्या है, चाप है, तो चाप को भी क्या करना होगा, बराबर के घेरना होगा। इसका मतलब चाप की बीमा। जब कोण की बीमा लिखाएगी तो यानी कि उसमें मौजूद सभी राशियों की बीमा ही लिखाएगी। तब त्रिज्या, तो त्रिज्या की भी बीमा लिखनी पड़ेगी, त्रिज्या की बीमा, त्रिज्या की बीमा। अब हो जाएगा क्या, चाप, तो चाप एक तरह की क्या है, लंबाई है। चाप क्या एक तरह की लंबाई है तो इसीलिए ले लेंगे, और त्रिज्या भी क्या एक तरह की लंबाई, इसीलिए भी ले लेंगे। और क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, नीचे ऊपर वाले एल पर प्लस एक पावर है, नीचे वाले पर भी प्लस एक पावर है, लेकिन नीचे का प्लस एक पावर ऊपर जाके माइनस एक पावर होगा, तो प्लस एक पावर से माइनस एक पावर निकल जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब रहा आवृत्ति, तो आवृत्ति की बीमा निकालनी है, तो आवृत्ति की बीमा निकालनी है तो क्या होगा, आवृत्ति को बराबर ब्रैकेट में घेरना पड़ेगा, बटा 1 समय, तो समय को भी ब्रैकेट में घेरना पड़ेगा। और एक रह गया, असमय के का बीमा क्या होता है, टी होता है, जो नीचे से ऊपर जाके गुना होगा तो क्या होगा, टी से 1 में गुना होकर टी, या नीचे से जब ऊपर जाएगा तो प्लस एक पावर है तो माइनस एक पावर, यानी कि टी इनवर्स हो जाएगा। और बाकी भौतिक राशियों के आप लोग खुद देख के निकालेंगे बीमा। इसी तरह से जो मैंने सूत्र बाकी सारी भौतिक राशियों के आप सूत्र लिख लेंगे। सूत्र लिखने के बाद से जैसे मैंने परिभाषा दिया है वैसे परिभाषा दे लेंगे, और उसके बाद से उसके बाद से इनकी बीमाएँ लिख लेंगे, और साथ ही साथ इनकी मात्रक भी याद कर लेंगे। तो चलिए